हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत बढ़िया से होंगे और बढ़िया से ही पढ़ाई कर रहे हैं या कर रहे होंगे, जो भी है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटे एक्सरसाइज 8.2 की। और ये आपको पता ही है कि 8वां चैप्टर क्लास 11th का चल रहा है और इसके अंदर हम लोगों का ये 7वां लेक्चर है, सॉल्यूशन का लेक्चर है। यानी कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर को अभी डायरेक्ट आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैंने सारी बातें आपको लगभग बता चुका था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस एक्सरसाइज के 2 इंट्रोडक्शन मैंने कराए हैं, दो लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ है। एक में मैंने बेसिक बातें आपको सब बताई थी, फिर दूसरे के अंदर मैंने जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के उनको सॉल्व करते हुए भी बहुत सारी बातें आपके सामने रखी थी। तो अभी आपका मेन काम ये है कि आप एक काम करें, इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करके क्वेश्चंस जितने हो सकते हो वो अपने आप लगाने का प्रयास करें, मतलब खुद कोशिश करें एक बार, है ना। और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर भी लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर भी लोगे। और अगर कहीं दिक्कत परेशानी मिलती है आपको तो फिर है ही ये लेक्चर हमारा, फिर इस लेक्चर में आके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन बन रहा हो। लेकिन पहले अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करें। मजबूत का मतलब है, सीधी बात है कि खुद से सवाल करें और फिर इस लेक्चर में आने का प्रयास करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों इकट्ठे मैंने लिख दिए हैं। और पहले ही क्वेश्चन में मेरे को कह रहा है कि गुणांक ज्ञात करो। गुणांक ज्ञात करने के एग्जाम्पल हमने 1-2 कराए थे और इंट्रोडक्शन के अंदर बढ़िया से आपको बताए थे। चलिए दोबारा से फिर एक बार करते हैं। मैंने ये कहा था इस 8.2 एक्सरसाइज की जो की है, जो मतलब चाबी है इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो चाबी है व्यापक पद, है ना। कि मैं लिख देता हूं कि a प्लस b की घात n के अगर प्रसार में, जो प्रसार हम करते थे 8.1 के अंदर, जो हमने प्रसार करना द्विपद प्रमेय से सीखा था, अगर उस प्रसार में हमें कभी कोई व्यापक पद निकालना पड़े, जनरल टर्म निकालनी पड़े, व्यापक पद आपको पता ही है कि कोई भी पद पूछ ले, वो 10वां 15वां 20वां, है ना, 8वां 9वां, कुछ भी, तो कोई भी पद अगर निकालना है तो उसके लिए व्यापक पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है कि TR+1 हम लिखते हैं। TR+1, ये TR+1 क्यों लिखते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इस संबंध में बातें हो चुकी है मेरे भाई। अगर इस पर डिटेल से मैं फिर बात करूंगा तो फिर कहीं ना कहीं हम इस लेक्चर के अंदर फिर से एक लंबा लेक्चर इसको बना देंगे, जबकि हमें इसको अब सिर्फ अप्लाई करना है। ये चीज़ हम बता चुके, इसको अप्लाई करना है ना। इसकी डिटेल के लिए आप इंट्रोडक्शन के अंदर देख सकते हो। तो अब चलिए, तो इसका फॉर्मूला होता है NCR एंड a की घात n-r और b की घात r। तो दिस इज द वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक नहीं, बेसिक भी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि ये चाबी है, ये की है ना, कि सारे क्वेश्चंस के ताले इसी से खुलेंगे। तो पहली बात जो बात करी है वो करी है हमने कि गुणांक ज्ञात करना है। तो एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं, फटाफट देखते हैं उसी फॉर्मूले से, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। हमें करना है कि x + 3 की घात 8 में मेरे को x की घात 5 का जो है वो गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। बहुत आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, गुणांक ज्ञात करने का तरीके 2 हो सकते हैं कि अगर x + 5 की घात 8 है, ठीक है, इसको आप द्विपद प्रमेय से एक्सपेंड कर दो, द्विपद प्रमेय से, इसको द्विपद प्रमेय से, है ना, इसको क्या कर दो, खोल दो। खोलने का मतलब वो पूरा तरीका जिसके अंदर आपको पता है कि घात 8 है तो 9 पद लिखे जाएंगे। पहला NC0, है ना, x की घात, a की घात n-1, n-r, फिर b की घात r, जो मतलब पहली एक्सरसाइज में, पहली प्रश्नावली में काम किया था। और जहां पर इस प्रसार में जब आप बहुत सारे पद लिखोगे तो कहीं ना कहीं x की घात 5 भी मिलेगा, और उस x की घात 5 का जो गुणांक होगा उसी को हम अपना आंसर बोल देंगे। ये भी काम हो सकता है, लेकिन ऐसा काम करना बहुत ही गलत बात है। ऐसा तो फिर सदियों को, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा के दे दूं पेपर में, लो, ठीक है ना, मैंने कह दी जी, लो जी ये है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सपोज कर लो मैंने कहा कि ये 70 घात है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेटा 71 पद आएंगे। कितने आएंगे? 71 पद आएंगे। और उस 71 पद में अगर गुणांक ढूंढेंगे तो फिर कॉपी मुझे अगले साल चेक कराना मेरे से, अभी ना चेक कराना, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें कितना समय लगने वाला है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करते हुए करेंगे। तो हम करते क्या है, हम इस क्वेश्चन को करते क्या है, इस फॉर्मूले को कैसे करते हैं, हम ऐसा एक अपनी तरफ से एक व्यापक पद मान लेते हैं कि आरवा पद। सपोज कर लो कि x की घात 5 कहाँ आएगा, हम इसको देख लें, x की घात 5 कहाँ आएगा।
तो मैं बोल देता हूँ, मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से बोल देता हूँ, ठीक है नहीं, कि x की घात 5 जो है वो इस पद में आएगा, r+1वें पद में x की घात 5 आएगा, ठीक है। तो मैं व्यापक पद निकाल लेता हूँ, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो हम क्या करेंगे, x+3 की घात 8 में हम लोग व्यापक पद याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, व्यापक पद, यानी कि एक जनरल टर्म निकाल लेंगे, यानी कि r के पदों में। तो यानी क्या आ जाएगा, tr+1 विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा लो, NCR, n की वैल्यू हमें सीधी सीधी दिख रही है यहाँ पे 8 है, तो 8CR, r इज वॉट, r क्या है हमें पता नहीं है ना। और फिर है a की घात n माइनस आर, तो a का काम करेगा x, तो x की घात आ जाएगा n माइनस आर, यानी कि 8 माइनस आर, और b क्या है वो 3 है, और 3 की घात आपके पास में आ जाएगा r, ठीक है, 3 की घात आ जाएगा r। इसको थोड़ा सिंपल कर लो, tr+1 इज इक्वल टू 8CR, है ना, और यहाँ पे 3 की घात मैंने r यहाँ लिख दिया, और x की घात 8 माइनस r यहाँ लिख दिया, बस यहीं आकर के सारे काम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। गुणांक ज्ञात करने के लिए यहीं पे हमें बातचीत करनी है। गुणांक का मतलब क्या है, मेरे को क्या कहा है, मुझे कहा है x की घात 5 के गुणांक, x की घात 5, यानी घात कितनी हो चाहिए 5, इसका मतलब ये वैल्यू आपको क्या बनानी चाहिए पड़ेगी 5। अगर ये वैल्यू 5 हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि ये गुणांक बन जाएगा, ठीक है ना, ये गुणांक बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की घात 5 के गुणांक के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग बेटा एक आसानी से एक काम कर लेंगे कि हम लोग 8 माइनस आर को 5 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे, यानी कि इसको घात को 5 कह देंगे। तो माइनस आर इज इक्वल टू -5 माइनस 8, या माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा -3, दैट इज आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3। जब आर इज इक्वल टू 3 आ जाता है तो हमारा काम ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अतः, ठीक है नहीं, अतः अगर ध्यान दें इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख लें कि टी, आर की वैल्यू कितनी है 3, 3 + 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 8CR, 8C5, 8C3, क्योंकि आर का मान हमने 3 रखा है, एंड x की घात 8 माइनस 3, है ना, सॉरी 3 की घात 3, 3 की घात 3, और x की घात 8 माइनस 3। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो यानी कि T4 इज इक्वल टू 8C3, और 3 की घात 3 3 होती है 27, ठीक है ना, इंटू x की घात 5। अब देखो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये हो जाएगी कि इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे हमें, जो आंसर पूछ रहा है वो भी निकल आएगा। पहली इंफॉर्मेशन तो ये आ जाएगी कि x की घात 5 का जो गुणांक है जो वो पूछ रहा है बेसिकली वो हो जाएगा 8C3 इंटू 27, है ना, 8C3 इंटू 27। और इसको हल कर दो आपको पता है NCR को सॉल्व करने का सूत्र कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, दिस इज द फॉर्मूला जो हमने क्रमचय संचय वाले चैप्टर से ही हम इसको करते आ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल, और 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 27, तो सॉल्व कर लो, है ना। ये भी चेक कर लेते हैं कि आंसर अगर यहीं छोड़ा होगा तो यहीं छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं भाई साहब ने पूरी हिम्मत से पूरा दम लगा के इसको सॉल्व किया है, तो कोई बात नहीं। तो क्या करना है, इसको लिखो, देखो 8 गुणे, क्योंकि यहाँ आ जाएगा 5, तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 5 इंटू 27, और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान दो, फैक्टोरियल 3 इस क्या होता है, वो 6 ही तो होता है, तो ये कट जाएगा, 8 7 56 और गुणे 27, है ना, तो ये आ जाएगा 15 12, ठीक है, गुणा कर लो चाहे यही आएगा 15 12, चेक कर लो ना आपके पास में, 7 6 42, 2 हासिल लेके 4, 7 5 35 और 4 हो गए 39, और 12 का 2 हासिल लगा 1, और 5 10 और 1 11, ठीक है ना, तो आ जाएगा 2 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 512 1512 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें पहले भी समझ आ गई होंगी और आज भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन इसी का भाई है, सेम टू सेम भाई, मेरे भाई ऐसे ही काम करना है। तो आपने इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया है, नीचे वाला दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा है कि मेरे को a माइनस के 2b की घात 12 में मेरे को क्या निकालना है, वो लिखा भी है ऊपर, a की घात 5 और b की घात 7, है ना, का जो है मेरे को गुणांक निकालना है ना, गुणांक
हमें निकालना है। अब वही काम प्रोसीड करेंगे, यानी कि आप एक व्यापक पद निकालेंगे और फिर उसमें एडजस्टमेंट करोगे, आर की वैल्यू निकालोगे जैसे भी बनती होगी तो, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखवाया मेरे बेटा वो a प्लस बी के लिए है, यानी कि a माइनस बी की घात n के लिए हमने नहीं ऐसी कोई बात करी है। तो हम इसको जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसको हम प्लस में ही बना लेंगे, यानी कि इसको लिख लेंगे a प्लस कर लेंगे यहाँ, और b को लिख लेंगे माइनस का 2b की होल पावर 12, ठीक है। नहीं, में क्या करना है, a की घात 5 और b की घात 7 का मेरे को गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर वही फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला जो की है, चाबी है पूरे चैप्टर की, वो है TR+1, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू NCR। n इज वॉट, n क्या है, n 12 है, तो 12CR और a की घात 12 माइनस r एंड b की घात, व्हाट इज b है माइनस का 2b, क्योंकि b का काम ये करेगा, है ना आपके पास में, और आ जाएगा r। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12CR एंड a की घात 12 माइनस r, यहां ध्यान से देखेंगे, इसलिए लिखेंगे माइनस 2 की घात r तो अलग कर लेंगे, माइनस 2 की घात r और b की घात r अलग कर लेंगे। तो जिसका गुणांक निकालना है उनको साथ में रख लेंगे, तो 12CR और माइनस 2 की घात r अलग लिख देंगे, और यहां पर a की घात आ जाएगा 12 माइनस r, और मेरे भाई b की घात आ जाएगा r। अब ध्यान दें, अगर मैं a की घात को 5 बना दूं और b की घात 7 बना दूं, तो मेरे भाई ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है यही तो हमारा आंसर बन जाएगा ना, गुणांक r का वैल्यू रखते ही, ठीक है। तो देखो a की घात 5, ठीक है नहीं, तथा a की घात 5 इंटू b की घात 7 का गुणांक, ठीक है नहीं, ज्ञात करने के लिए भाई थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग पे मजाक मत बनाना, क्योंकि मेरी उंगली जो है बिल्कुल टेढ़ी है, देख लो, ये चोटिल है, इसी से काम होना है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये चोट लगा, इंजर्ड हूँ भाई, बहुत दिनों से ये ठीक नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एडजस्ट कर लेना, अगर हैंडराइटिंग में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ दिखाई देगा तो ज्ञात करने के लिए, ठीक है नहीं, करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 12 माइनस आर है इसको तो हमें बनाना पड़ेगा 5, ठीक है ना, और यहाँ से, और तथा दूसरी बात, अगर मैं 7 b की घात r बराबर होना चाहिए 7, तो आप देखो कोई वैल्यू कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, अगर इसको सॉल्व करूंगा यहाँ से भी r का मान 7 ही मिल जाएगा और यहाँ से भी r का मान 7 ही, तो r का मान 7 ही हम फाइनल कर लेंगे। तब हम इसके अंदर जो हमारा व्यापक पता इसी में रख लेंगे, ठीक है नहीं, तब कि TR+1 इज इक्वल टू कितना है, मैं इसको पूरे को उठा रहा हूँ 12CR, ठीक है ना, और उसके बाद माइनस 2 की घात r एंड a की घात 12 माइनस r और b की घात r। तो अगर मैं इसके अंदर r का मान 7 भर देता हूँ, ठीक है ना, तो 12C 7 माइनस 2 की घात 7 और a की घात 12 माइनस 7 5 और b की घात 7। तो आप देख पा रहे हैं, अतः हम ये कह सकते हैं, अतः ये भी कंफर्म हो गया कि T7+1 यानी कि T8 यानी कि 8वां पद एक ऐसा पद होगा जिसके अंदर हमें a की घात 5 और b की घात 7 देखने को मिलेगा, है ना, आपके पास में 8वां पद ऐसा होगा। तो अतः हम ये कह सकते हैं a की घात 5 और b की घात 7 का जो गुणांक है वो गुणांक कितना बन जाएगा मेरे बेटे, वो बन जाएगा 12C 7 और 7 में आ जाएगा माइनस 2 की घात 7। और इस काम के लिए मुझे पता है आप तैयार हो कि आप इसको ट्राई कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, और ये मेरी पूरी गारंटी है कि आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बेटा आपकी स्क्रीन पे तीसरा और चौथा सवाल एक साथ दिए गए हैं, इसके अंदर करना क्या है, यही करना है ना, व्यापक पद ज्ञात करना। और व्यापक पद हम लोगों को आर के पदों में ही आंसर देना है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मेरे को कौन सा पद निकालना है, सिर्फ इतनी बात कह के उसने छोड़ दी कि व्यापक पद। व्यापक का मतलब है कि आर के पदों में आंसर आएगा, आर का मान रखोगे 1 2 3 4 तो आपको स्पेशल आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कि जैसे इस वाले में बात करें, अगर मैं आर का मान 2 रखता हूं तो T2 + 1 इसका मतलब T3, तो इसका मतलब जब हम आर का मान 2 लेते हैं तो हमारे पास कौन सा पद निकल के आता है,
तीसरा पद निकल करके आता है। तो हम लोगों को आर का कोई मान नहीं देना है इन क्वेश्चंस के अंदर, केवल और केवल आपको आर में आंसर छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा ही नहीं है कि कोई खास पद निकाल के दिखाओ। तो चलिए व्यापक पद पहले मैं इसको कर लेता हूं। देखो व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र वही है, तो इसको सिंपली पहले हम सही फॉर्म में बना लेंगे। कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस लगा लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो है बेटा वो किसके लिए है, वो प्लस के लिए है। तो देखो माइनस का वाई और की घात कितना हो जाएगा 6 में हमें व्यापक पद निकालना है। व्यापक पद जनरल टर्म अंग्रेजी में कहते हैं, जनरल टर्म, ठीक है ना आपके पास में। तो देखो तो आ जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लुक एट द फॉर्मूला जो हमारी राइट हैंड साइड पे लिखा है, एन सी आर, एन का वैल्यू 6 है तो 6 CR, आर आर ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर की घात आ जाएगी हमारे पास में 6 माइनस आर एंड माइनस के वाई की घात आ जाएगी आपके पास में आर। तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना करके दिखा दो, बाकी कुछ नहीं करना। 6CR, तो देखो एक्स स्क्वायर की जो घात है वो आ जाएगी 12 माइनस के 2R। बताओ नहीं आएगी क्या? आप मुझे एक बात बताओ, घातांक के नियम तो कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि 2 एक्स की घात 2 की घात 6 अगर होता है तो एक्स की घात लिखते हैं 6 दूनी 12, है ना। तो वही तो किया मैंने, 2 की गुणा साथ में 6 में भी होगी फिर आर में भी होगी, तो यही मैंने किया है, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो इसमें माइनस है तो इसमें एक काम करो, -1 की घात आर अलग रख दो और वाई की घात आर अलग रख दो, ठीक है। तो बेसिकली 6CR और -1 की घात आर और x की घात 12 माइनस के 2R एंड y की घात r, कुछ ना करना यही छोड़ के और ढोल बजा देना, बस ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेम तरीके से, सेम हम लोग इसको करेंगे और सबसे पहले इसको सही कर लेंगे। इसने कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4 वाई एक्स और की घात 12, और साथ साथ कहा कि एक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसकी मजबूरी थी ये कहना, अगर एक्स का मान 0 हो जाता है तो बेटे इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, कुछ बचेगा क्या? यहाँ 0 रखो या 0, तो मतलब ये वैलिड ही नहीं होगा, ये परिभाषित ही नहीं होगा मेरे भाई। एक्स अगर 0 के बराबर होता है तो उसने लिख दिया कि एक्स 0 के बराबर नहीं है, कोई भी भ्रम मन में पालने की जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक है, ओके। तो देखो सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो मेरे भाई। क्या सुनना है ध्यान से कि मैं इसको पहले सही फॉर्म में बना लूंगा, प्लस वाला बना लूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का वाई एक्स की होल घात 12 में मेरे को क्या निकालना है? व्यापक पद निकालना है। व्यापक पद कैसे निकालेंगे? वो आएगा टी आर प्लस 1 शुड बी इक्वल टू एन सी आर, एन है 12 सी आर और एक्स स्क्वायर की घात 12 माइनस आर एंड माइनस वाई एक्स की घात आर, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर यही छोड़ना है आप लोगों को। 12CR चेक कर लूँ मैं एक बार कि आंसर कहाँ छोड़ना है, कभी हम लोग तुम्हें रास्ते में छोड़ के आ जाएं और आप रोना शुरू कर दो, ठीक है। नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए बेटा, तो मेरे भाई मेरे बेटा इसको क्या लिखेंगे? एक्स की घात 24 माइनस आर 2R, इसको लिखेंगे -1 की घात आर और y की घात r, x की घात r। कोई मना कर देगा मेरे भाई? मैंने r को सबको बांट दिया, बंटवारा कर दिया इनके बीच में, -1 की घात अलग लिख दी क्योंकि माइनस की घात अलग लिख दी, फिर y की घात अलग लिख दी, r x की घात अलग लिख दी। तो भाई 12CR और -1 की घात r यहाँ रख लो, है ना, और x की घात देखो 24 माइनस 2r में से 1 घटा दो तो 24 माइनस r बचेगा। चेक कर लो, 24 माइनस 2r में जब r जुड़ेगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 24 माइनस का r ही तो होगा। बिल्कुल ठीक बात है, और y की घात r, और यहीं पे आप मोहर लगा दोगे कि जी हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ कहा क्या गया है, मैं क्वेश्चंस को जरा आप इसको पॉज करके नोट करने की आवश्यकता बनती है तो कर लो, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 के अंदर मेरे को स्पेसिफाई कर दिया है, कह दिया उसने कि ना व्यापक नहीं, खास पद निकालो। खास मतलब जैसे कि पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि x माइनस के 2y की घात 12 के प्रसार में, ठीक है ना, चौथा पद निकालना।
चौथा पद, चौथा पद का मतलब T4 निकालना है, ज्ञात करो, ज्ञात करो। चौथा पद तो यही होता है। और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन को देखा होगा वो कायदे से वो छोड़ के भागे होंगे इसे, अभी वो चल दिए होंगे सर मैं अपने आप कर लूंगा इसको, लेकिन चलो कोई नहीं, अगर कोई बैठा है तो देख लो भाई कैसे करना है। तो चलिए हल करते हैं। मेरे को x माइनस के 2y की घात 12 है, इसको पहले सही कर लो, ये आ जाएगा x प्लस के 2y, x प्लस माइनस के 2y की घात 12 की घात 12, ठीक है आपके पास में। हाँ ये सही क्वेश्चन बता रहा। मेरे को T4 ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। T4 इज वो, T4 को मैंने कहा था कि मेरे को T4 अगर निकालना है तो मुझे इसको r+1 की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा ताकि मेरे को r का मान मिल जाए। तो मैं T4 को लिखूंगा 3+1, और यानी कि r+1 का मतलब ये r की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, T4 को लिख लेंगे, T4 इज इक्वल टू 3+1, अतः हम ये कह सकते हैं r इज इक्वल टू 3 हो गया, है ना। तब ध्यान से देखेंगे T3+1 कैसे निकलता है, उस फॉर्मूले के हिसाब से NCR, व्हाट इज n, n क्या है 12, तो 12CR, r क्या निकाला 3, ठीक है ना। फिर x की घात यानी कि a की घात 12 माइनस 3 एंड देन माइनस 2y की घात आपके पास में 3, तो सॉल्व कर लो, आंसर ले लो। तो 12C3, x की घात आ जाएगा आपके पास में 9 एंड माइनस 2 की घात आ जाएगा आपके पास में 3 एंड y की घात आ जाएगा 3। तो सॉल्व कर लो, 12C3 और माइनस 2 की घात 3 का मतलब हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2, या ये कह सकते हैं कि माइनस का 8, कितना माइनस का 8, चेक कर लो, -2 की घात 3 का मान माइनस का 8 ही होता है आपके पास में, और x की घात 9 एंड y की घात 3। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं और परफेक्ट आंसर देने के चक्कर में लगता हूं तो क्या आंसर आएगा उसको देखेंगे। मेरे पास में T4 इज व्हाट 12 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि इसका फॉर्मूला खोलेंगे हम लोग फिर, है ना, 3 फैक्टोरियल और फिर 12 माइनस का 3 फैक्टोरियल, देन माइनस का 8 है ही है, इनटू ये x की घात 9 एंड y की घात आपका 3 एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, 12 गुड़े, क्योंकि ये आ जाएगा घट के हमारे पास में 9, कितना आएगा 9, तो 12 गुड़े 11 गुड़े 10 गुड़े फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 9 इंटू माइनस का 8, और यह जाएगा x की घात 9 और y की घात 3। तो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कटेगा, 6 दूनी होते हैं 12, और आपको पता है ये माइनस बाहर आ जाएगा, 12 दूनी में सॉरी 8 दूनी में लिखता हूँ 16, और यह आ जाएगा इंटू 110 और माइनस का, और साथ में x की घात 9 और y की घात 3, तो 16 एकम 16 असल लगा 1, 16 एकम 16 और 1 17, ठीक है ना, और एक 0 और x की घात 9 और y की घात 3, तो दैट इज योर आंसर। इसका मतलब इसके प्रसार के अंदर जो चौथा पद रहेगा वो 1760 x की घात 9, ठीक है ना, कितना आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 5 5 5 5 5, हाँ माइनस के 1760 x की घात 9 और y की घात 3, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब इसी क्रम में अगर हम आगे की तरफ जाएं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें, 6 क्या कह रहा है, 6 भी ऐसा ही, इसमें 13वां पद निकालना है, क्या निकालना, 13वां निकाल के देता हूं, अभी रुको 2 मिनट बाद मैं निकालता हूं, आप वो नोट कर लिया करो साथ साथ इसको ना, वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट से दिक्कतें आएंगी आपको, स्क्रीनशॉट तो आपकी मेमोरी भर देगा, आपको फोन की मेमोरी नहीं भरनी है, आपको 2 चीजों की मेमोरी भरनी है, एक तो अपनी कॉपी अच्छे से तैयार करनी है, और उससे भी जरूरी आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए मेरे भाई। तो छठा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, इन 6th क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 9x माइनस 1 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ x, अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा सा टिपिकल कर रहा है इसको, अंडर रूट दे करके खुश है। के प्रसार में 13वां पद, के प्रसार में 13वां पद है ना, 13 13वां पद, वाह पद, 13वें पद को क्या लिखते हैं, T13 लिख लें, पद ज्ञात करो, ज्ञात करो, ये कहा है उसने। तो कोई नहीं भाई, जैसा भी किया वही कर लेंगे हम लोग काम। तो 9x को प्लस कर लो यहाँ, और 1/3 अंडर रूट ऑफ x माइनस लगा कर ब्रैकेट लगा करके ऐसा लिख लो, में के प्रसार में
मेरे को T13 ज्ञात करना है ना। और T13 को अगर मैं तोड़ के लिखूं R की वैल्यू निकालने के लिए तो T12 + 1 लिखेंगे, ठीक है नहीं। अतः हम ये लिख सकते हैं, अतः R = आ जाएगा 12, R = आ गया 12। तो लगाओ फॉर्मूला, लगाओ कि T12 + 1 = हो जाएगा 13वां पद ऐसे लिखा जाएगा ना 18C NCR 18C 12, ठीक है ना। और फिर x यानी कि 9x की घात 18 - 12, ठीक है। और फिर -1/3 √x की घात 12, ठीक है मेरे भाई। घबराओ ना, 18C 12 को अभी मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन ना लो। और 9 की घात आ जाएगा 6 और x की घात आ जाएगा 6। साथ ही साथ क्योंकि देखो माइनस है और माइनस की घात सम संख्या होती है, जब माइनस की गुणा हम 2 बार करते हैं तो प्लस हो जाता है, 4 बार करते हैं तो भी प्लस हो जाता है, क्योंकि अगर घात सम संख्या बनती है, ये जानकारी आपको होगी, तो वो प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब इस माइनस की कोई औकात नहीं है, क्योंकि घात 12 है तो हट जाएगा ये। तो यहाँ पे केवल आ जाएगा आपके पास में 1/3 की घात 12 और √x को जब 12 बार गुणा करेंगे √x, ध्यान दें √x का मतलब होता क्या है बेसिकली x की घात 1/2, सही तरीका तो ये है। तो ऐसे लिख लो उसको x की घात 1/2 की घात 12, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान दो, इसे खोल लो, 18 का फैक्टोरियल बटे 12 का फैक्टोरियल बटे 18 - 12 का फैक्टोरियल, साथ ही साथ 9 की घात 6 x की घात 6 आपके पास में, और बेटा मेरा 1/3 की घात 12, ठीक है, 3 की घात 12 और x की घात देखो जब 1/2 की गुणा 12 में होती है तो 12 2 12 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x की घात 6, x की घात 6 से 6 भी कट जाएगा। अगर कोई बच्चा तेज दिमाग का है तो वो इसको इससे भी काट देगा, आप समझ लो ना, बस 9 की घात 6 या 3 की घात 12, देखो चलो मैं कर देता हूँ, 18 का फैक्टोरियल बटे 12 का फैक्टोरियल और फिर 6 का फैक्टोरियल, इसको लिखूंगा मैं 3 की घात 2 की घात 6 बटे एक ही बच रहा 3 की घात 12। सॉल्व करो, 18 को खोल लो 12 बार, 18 गुणे 17 16 15, ठीक है ना आपके पास में, फिर 14 और फिर 13 और फिर फैक्टोरियल 12 बटे आपके पास में फैक्टोरियल 12 और 6 का फैक्टोरियल खुलता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपके पास में, देखो ध्यान से, 3 की घात 2 की घात 6, 3 × 9 है नहीं, 2 × 12, तो x की घात 3 की घात 12 बटे 3 की घात 12, ये खत्म हो गया। बस मेरे भाई 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कटा। अब आपको अपनी ताकत पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना है, मतलब जो आपने बचपन में सीखी हैं, और इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर प्राप्त होगा मेरे बेटे वो मिलेगा 18,564, 18,564। ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। सॉल्व करने का तरीका वही, पहले काट लो, ठीक है ना। और क्या, 5 से क्या कट रहा, 5 × 15, 4 से क्या कट रहा, 4 × 4 16, 3 से क्या कट रहा, 3 से क्या कट रहा, 3 से क्या कट रहा, 3 से 3 कट रहा है, 2 से क्या कट रहा है, यही कट रहा, 2 से 2 कट गया। तो ये आ जाएगा फाइनली कि 3 × 17 × 2 × 14 और 13 की गुणा करने के बाद में आपका आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फटाफट। चलिए जी, अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 8वां सवाल भी ऐसा ही है, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं जब करूंगा तब लिखूंगा ना। तो ये मध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद के अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमें मध्य पद ज्ञात करना है तो हम डिपेंड करता था घात पे। किस पे डिपेंड करता था, घात पे। तो हम घात को देखते थे, यानी कि n की वैल्यू को देखते थे। n की वैल्यू जैसे यहाँ 7 है, कि n की वैल्यू जैसे 7 है तो ये तो विषम संख्या है, यानी कि अगर हमारे पास में ये संख्या सम होती है तो मध्य पद क्या बनता है, ये मैंने पॉइंट लिखवाए थे आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। मध्य पद बनता है, अगर सम होती है तो बनता है n+1, ठीक है ना आपके पास में। अगर सम संख्या होती है +1/2 व पद जो होगा वो मध्य पद बन जाएगा।
ये आपको मैंने बताया था कैसे बनता है, क्यों बनता है, सब समझाया था और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में पूरा 1-1 घंटे का लेक्चर दिया है भाई डिटेल से, ऐसा थोड़ा है कि यहाँ भी फिर डिस्कस करेंगे। और अगर हमारे पास n एक विषम संख्या होती है जैसे कि इस क्वेश्चन में है ना आपके पास, तब जो मध्य पद होंगे तो दो मध्य पद मिलते हैं, तब हमारे पास में दो मध्य पद मिलते हैं। तो पहला मध्य पद होगा आपके पास में n+1/2 वा पद, ठीक है, तथा एक दूसरा होगा वो होगा n+1/2 +1 वा पद। हमारे पास में दो पद मिलते हैं मध्य पद, ठीक है ना, दो पद हमारे मध्य पद मिलते हैं, ठीक है। भाई सुनो, भाई सुनो हम लोगों को देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और अगर ये जानने की इच्छा आपके अंदर आज बहुत दिन बाद नींद से उठ के लगी हो कि यार ये कैसे सर जी ने लिख दिए, कैसे मध्य पद होते हैं, तो इसके लिए आप लोग इंट्रोडक्शन 8.2 प्रश्नावली का पहला इंट्रोडक्शन बड़े शांति से थोड़ा ठंडा पानी पी के देखना, तो सब समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए मेरे भाई, तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर जो n है हमारा बेसिकली वो n क्या है, n = हमारा 7 है, और 7 एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या है तब 3 - x की घात 3/6 की घात 7 के प्रसार में दो मध्य पद होंगे, ठीक है नहीं, जिनमें पहला मध्य पद जो होगा उसको हम लिख लेते हैं, पहला मध्य पद जो होगा, ठीक है नहीं, वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n+1/2 वा पद, या फिर n की वैल्यू अगर हम भर देते हैं तो 7 और 1 8, ठीक है ना, 7 + 1/2 वा पद, ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि 8/2 4वां पद। कौन सा? 4वां पद। पहला पद तो आ जाएगा 4वां पद। अगला जो दूसरा मध्य पद होगा, ठीक है ना, जो दूसरा मध्य पद होगा, दूसरा मध्य पद वो निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वन, तथा के बाद वाला हिस्सा, कि n+1/2 +1 वा पद। इसका मतलब क्या रहा मेरे बेटे? इसका मतलब हो गया n का मान 7, 7 और 1 8/2, 4 और 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 वा पद, यानी के 5वां पद। बस अब आपका सवाल ये बन गया व्यापक पद याद करने वाला, कि आपको इसके प्रसार में चौथा पद निकाल देना है, पांचवा पद निकाल देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो लेकिन मैं करूंगा, टेंशन ना लो। सबसे पहले मैं निकालता हूं उसका चौथा पद, तो मैं निकालता हूं T4 कैसे निकाला जाएगा? T4 को लिखेंगे 3 + 1, इसका मतलब R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, क्योंकि जब भी कोई पद निकालते हैं तो उसको हम R+1 की फॉर्म में बनाते हैं R+1, ताकि R की वैल्यू, ये तार बड़ा गड़बड़ कर रहा है यार ठीक है, तो ताकि R की वैल्यू क्लियर हो जाए। तो जब हम इसको 4 को 3 + 1 लिखेंगे तो R की वैल्यू आ गई 3। तो जब हम लिखेंगे इसके अंदर फॉर्मूला NCR, n क्या है 7, 7C3, और 3 की घात आपके पास में आ जाएगी 7 - 3, एंड ध्यान से देखेंगे यहाँ b माइनस में है तो हम माइनस में कंसीडर कर लेंगे, x की घात 3/6 की घात 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो आराम से प्यार से, तो पहला मध्य पद आपको प्राप्त हो जाएगा 7C3 और 3 की घात 4, और माइनस तो बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस क्योंकि घात विषम है तो बाहर आ जाएगा। ये माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज कर लो माइनस यहाँ आ गया, और x की घात आ जाएगा 9, 9, 3 × 9/6 की घात 3। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो मेरे भाई मेरे बेटे ये आ जाएगा हमारे पास में जो T4 यानी कि पहला मध्य पद T4 जो है वो आ जाएगा माइनस का 7C3 और 3 की घात, ठीक है ना, 3 की घात 4 और साथ में x की घात 9/6 की घात 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो आप सीखी आज तक बचपन से अब तक करते आ रहे हैं,
तो कर ही सकते हो यार सॉल्व, तो इसमें क्या है, या नहीं कर सकते क्या? 7 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल, समझ में आया? क्योंकि 7 - 3 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इंटू एक्स की घात 9 बटे 6 गुणे 6 गुणे 6। तो ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। फाइनली आप जो देखेंगे वो आ जाएगा माइनस का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 6 का जो वैल्यू होती है 6 होती है फैक्टोरियल 3 की वैल्यू एंड फैक्टोरियल 4। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x की घात 9 बटे 8, ठीक है ना आपके पास में, और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा और ये काटो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7 गुणे 6 गुणे 5 और ये आया आपका x की घात 9 बटे ये 2 बचा 16 आ जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा 5 अंक 30 210 है, 5 अंक 30 210 x की घात 9 बटे आपके पास में, ये काट लो ना इसको यहीं पे थोड़ा सा, इसको काट लो, 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है ना। तो आप देखो 7 3 21 पंजे या 15 7 105 x की घात 9 बटे 8। तो ये तो आया पहला मध्य पद, ये आया आपका पहला मध्य पद। यानी कि कितने मध्य पद होते थे इसके अंदर, 2 मध्य पद होते थे। तो पहला मध्य पद जो आया है T4 105 बटे 8 x की घात 9, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है आंसर आपका, बिल्कुल सही है। अब हम निकालेंगे बेटे कौन से वाला, दूसरा मध्य पद। और वो दूसरा मध्य पद जो है वो कैसे निकाला जाएगा, दूसरा मध्य पद निकाला जाएगा, क्या था दूसरा मध्य पद, 5वां पद है ना। तो यहां लिख देंगे दूसरा, ठीक है, दूसरा मध्य पद जो होगा वो T5 है, यानी कि T4 + 1 है। तो T4 + 1 कैसे निकाला जाएगा, सीधी बात है ऐसी, NCR उस वाले फॉर्मूले का, n की वैल्यू 7 है, 7C4, ठीक है ना, एंड उसके बाद 3 की घात 7 - 4 एंड जो आपके पास में b का काम करेगा ये माइनस का x की घात 3 बटे 6 की घात 4। और इसको आप ट्राई करोगे, जैसे मैंने तो आपके सामने मेहनत करी, थोड़ी मेहनत करने की आदत आप भी डाल लो। और ये वाला जो पद बनेगा, ये वाला पद जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा 35 बटे 48, बहुत आसान सा आएगा, x की घात 12, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना भाई, ऐसे ही ना छोड़ देना, थोड़ा सा मेहनत करनी सीख लो, है ना आप भी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के 8वें क्वेश्चन की तरफ, है ना। इसको आप पॉज करके जरा नोट कर लें आराम से, ठीक है। तो उसमें भी मध्य पद ही निकालना, 8वें क्वेश्चन के अंदर भी हमें मध्य पद ही निकालना है। लेकिन इसके अंदर हमें 2 निकालने पड़े थे, उसमें थोड़ा आसान है, उसमें एक ही निकालना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है n की वैल्यू जो है वो एक सम संख्या है। आपको पता है कि n अगर सम संख्या होती है तो हमें पता है कि मध्य पद केवल एक ही होता है, और वो मध्य पद होता है n + 1 बटे 2 वा पद, है ना, ये तो होता है। तो अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 8 की तरफ, तो 8 हमें कह रहा है x बटे 3 + 9y और की घात आपके पास में है 10, की घात आपके पास में 10। तो मध्य पद निकालो। तो मध्य पद होगा क्या, मध्य पद इज व्हाट, मध्य पद हो जाएगा n क्या है 10, तो 10 + 1 + 1 बटे 2 वा पद। इसका मतलब हुआ 10 और 1 11 और 1 12, 12 बटे 2 6वां पद, 6वां पद, यानी कि T6 हमें निकालना है। और T6 हम कैसे निकालेंगे, T6 निकाल लो, T6 कैन बी फाइंड आउट बाय 5 + 1 करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज r + 1 के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू आपके पास में NCR मतलब 10C 5 एंड x/3 की घात आपके पास हो जाएगा 10 - 5 और आपके पास में 9y की घात आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है ना, 9y की घात आपके पास में जाएगा 5। बस यही सॉल्व करना है।
तो 10c5 x की घात 5 बटे 3 की घात 5, ठीक है ना, 3 की घात 5 इंटू, देखो इसको लिख रहा हूं मैं 3 की घात 2, 3 की घात 2 की घात 5 और y की घात 5, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 10c5 x की घात 5 और y की घात भी 5, ये वाला साथ में लिख लिया, बटे 3 की घात 5 इंटू 3 की घात 10, क्योंकि 2 बजे 10। इस 5 घात से यहाँ 5 कट जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा टू t5 निकाल रहे हैं, t6 निकाल रहे हैं एक्चुअली, तो हम निकाल रहे हैं 10c 5 और x की घात 5 और y की घात 5 इंटू 3 की घात 5, 3 की घात 5, सॉल्व कर लो इसे, 10 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल, देन 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल और x की घात 5 और y की घात 5 और 3 की घात 5। अब यार इसको सॉल्व करना आप आराम से, मेरा मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का, इसे मैं ट्राई करके छोड़ दे रहा हूँ भाई, ठीक है। आंसर थोड़ा बड़ा सा आएगा, जब से सॉल्व करोगे वो आंसर आएगा, वो आएगा 61,236 x की घात 5 और y की घात 5, ये तो आ ही गया है, इनको सॉल्व करना है ना। और उसके लिए आपके पास समय भी है, कागज भी है, सामग्री भी है, सब कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ताकि इस एक्सरसाइज को कायदे से देके मारा जा सके।